अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नबील है और मैं अल खैर अकेडमी की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर की सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे फिज़िक्स का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ये है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे आलात, ऐसी चीज़ें जिनसे जो है ना हम किसी चीज़ का मैथ जो है ना वो मालूम करते हैं कि वो चीज़ का मैथ जो है वो कितना है। हम आम अल्फाज में कहते हैं ना कि हमने अपना वेट जो है मैयर करना है, हमने अपना वेट करवाना है, ठीक है ना। तो बेसिकली होता तो वो मैथ्स ही है, लेकिन हम उसको जो है ना वो एज अ वेट रेफर करते हैं, ठीक है ना। तो मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। तो अपनी बुक का पेज नंबर 16 अगर आप निकालें तो वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो है ना वो सबसे पहला उन्होंने हमें दिया हुआ है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस, ठीक है। फिजिकल बैलेंस जो है वो एक सिंपल सा, आपको पता है, एक सिंपल सा मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है। ये आम अल्फाज में जो है वो हम आपको याद होगा किसी दुकानों पर जब हम जाते थे तो उनके पास वो एक तकड़ी होती है। इस साइड पे जो है वो वेट्स रखते हैं, स्टोन्स रखते हैं, 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का, और इस साइड पर जो है वो कोई चीज़ रखते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल बैलेंस। तो फिजिकल बैलेंस हमारे पास क्या होता है कि ये उसकी फाउंडेशन होती है, ये उसके सेंटर में क्या होता है? रॉड होता है, ठीक है। एक जो है वो यहाँ पर होता है और एक जो है वो यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो है वो हम कुछ वेट्स वगैरह रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हमारे कोई अपनी चीज़ होती है वो रखते हैं, ठीक है। और उसका जो है वो हमारे पास फिजिकल बैलेंस आ जाता है। तो मैं इसको जो है वो एक बार रीड कर लूँ। अ फिजिकल बैलेंस इज यूज्ड इन लेबोरेटरी टू मेजर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बाय कंपैरिजन। दूसरे वेट्स के साथ उसका कंपैरिजन करके जो है वो हम ऑब्जेक्ट्स जो है वो उसका फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये हमारे काम के साथ है। फिजिकल बैलेंस के बाद हमारे पास है लीवर बैलेंस। तो बुक अगर आप अपनी खोल के रखें पेज 17, लिवर बैलेंस, तो वो भी बड़ा इजी है। अ लिवर बैलेंस consists of a system of levers. When the lever is lifted, placing the object in one pan and standard mass on the other pan, the pointer of the lever system moves. The pointer is brought to zero by varying standard masses. तो ये भी जो है वो सिंपल है। लीवर बैलेंस और फिजिकल बैलेंस जो है वो ऑलमोस्ट जरा सेम होते हैं, लेकिन लीवर बैलेंस जो है हमारे पास जरा जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 2 मैसेज होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है इस तरह से जो है वो यहाँ पे लीवर से जो है वो अटैच हुए होते हैं, और यहाँ पर जो है उसका एक मीटर होता है, और यहाँ पर जो है वो उसकी रीडिंग होती है, ठीक है। तो उस मीटर को जो है वो सेटअप करके जो है वो हम लेके आते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड मैसेज पड़े होते हैं, और यहाँ पर जो है वो हमने जिस चीज़ को मेजरमेंट करना है उसको रखते हैं। तो स्टैंडर्ड मैसेज के बराबर जो है उसका मैथ करके जो है वो हम उसमें फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको बताने वाली इसमें चीज़ है। उसके बाद तीसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जो आजकल इस्तेमाल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आपको पता है कि आजकल दुकानों पे या मार्केटों में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पड़ा होता है। वो उसके ऊपर वो नंबर्स डिजिटल लिखे आ रहे होते हैं नंबर्स, ठीक है। हम उसके ऊपर कोई चीज़ रखते हैं तो वो स्क्रीन में जो है वो हमें बता देता है कि ये चीज़ का इतना मैस है, इतना इसका वेट है। तो दुकानों पे, परचून की दुकानों पे आजकल हर जगह जो है वो कौन सा यूज़ होता है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है ना, स्विच यूज होता है उसका जो है हमारे पास, इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक, यानी इसको सप्लाई हम देते हैं कोई, ऐसे हमारे पास बैलेंस होता है। यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन होती है, यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं? बटन्स होते हैं इसके, ठीक है। तो उसको हम जो है वो इसके अंदर, उसके अलावा इसके अंदर जो है वो बिल्ट इन एक कैलकुलेटर भी होता है, उसके हिसाब से जो है वो हमें जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो बता देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 1 kg जो है आपके पास चीज है, लेट्स से कि
1 kg अगर हमारे पास कोई चीज़ है वो है 500 रुपीज़ की, ठीक है। तो अगर हम अब 500 रुपीज़ की कोई चीज़ है तो हमें कोई कहता है कि भाई हमें चीज़ चाहिए 70 रुपीज़ की, तो अगर हमारे पास फिजिकल बैलेंस होगा, ठीक है, तो हम पहले जो है वो फिजिकल बैलेंस के अलावा जो है वो हम उसका मेजरमेंट निकालेंगे कि भाई 70 रुपीज़ का कितने केजी बनता है, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में क्या होगा कि हम यहाँ बटन से जो है उसकी 1 kg की प्राइस जो है क्या करेंगे, 500 रुपीज़ जो है हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो जो भी हम चीज़ को मेजर करने के लिए रखेंगे वहाँ पर जो हमें प्राइस बताता जाएगा कि अगर 1 किलो जो है वो 500 रुपीज़ की है तो ये इतने की होगी है, ये इतने की होगी है और ये इतने की होगी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में एक बिल्ट इन कैलकुलेटर भी होता है जो मेजरमेंट्स करता है, और एक बिल्ट इन जो है वो मैथ मेजरिंग ये मशीन भी हमारे पास होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लीस्ट काउंट्स ने आप उन्होंने बताया हुआ है पेज नंबर 18 अगर आप निकालें, ठीक है। अ सेंसिटिव बीम बैलेंस मे बी एबल टू डिटेक्ट अ चेंज एज स्मॉल एज 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम, ठीक है। 0.01 ग्राम, बस आपने याद रखने हैं इनके लीस्ट काउंट्स क्या आते हैं। एक हमारे पास बीम बैलेंस है उसका उन्होंने दिया हुआ है 0.1 ग्राम, ठीक है। उसके बाद फिजिकल बैलेंस है, ठीक है, उसका है 0.01 ग्राम, और उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का क्या है 0.001 ग्राम, ठीक है। ये चीज जो है ये आपने याद करनी है, इसमें सिर्फ यही चीज याद करने वाली है। जैसे मैंने आपको उसमें लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में बताया था कि मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या होता है 1 मिलीमीटर होता है, फिर वर्नियर कैलिपर का क्या होता है 0.1 मिलीमीटर होता है, स्क्रू गेज का क्या होता है 0.01 मिलीमीटर होता है। इसी तरह बीम बैलेंस का क्या होता है 0.1 ग्राम, फिजिकल बैलेंस का क्या होता है 0.01 ग्राम, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का क्या होता है 0.001 ग्राम। इसी तरह से जैसे मैंने आपको स्टॉप वॉच का बताया था कि एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच का कितना होता है लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड, और डिजिटल स्टॉप वॉच का कितना होता है 0.01 सेकेंड। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि हम इनसे मेजर क्या करते हैं और इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है। ये दो चीज़ जो है वो हर इंस्ट्रूमेंट में याद करने वाली है, उसका लीस्ट काउंट और उसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो आज जो है वो आपका चैप्टर यहाँ तक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैं आपको बता दूं कि अब तक आपने याद क्या करना है, शुरू से चैप्टर आपने सारा याद करना है, ठीक है। जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर में जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े थे, मीटर रूल क्या होता है, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, स्क्रू गेज क्या होता है, स्टॉप वॉच क्या होती है, इनकी डेफिनेशंस और इनके लीस्ट काउंट, और इसी तरह मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फिजिकल बैलेंस, ठीक है, और लीवर बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इनके भी लीस्ट काउंट्स, ठीक है। और एक हमने स्टॉप वॉच भी पढ़ी थी, उसकी भी डेफिनेशन और उनके लीस्ट काउंट्स। इनकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इनके लीस्ट काउंट्स इंपॉर्टेंट है, और ये जो है वो एमसीक्यूज में आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इनको आपने ध्यान से पढ़ना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपने जो है वो इनमें याद करना है। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।